क्या आपने कभी सोचा है जो हम हवा रोज सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो कितना प्योर है, या फिर यह हवा हमारे हेल्थ के लिए कितने इफेक्ट्स कर रहा है? तो हम आज समझेंगे इसके क्या रीजन, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन के बारे में। डब्ल्यू अकेडमी में आपका स्वागत है। हम बचपन से एयर पोल्यूशन के बारे में पढ़ते आ गए हैं कि हवा में जहरीली गैसेस, कण और धुएं और हार्मफुल गैसेस उसके अंदर मौजूद हैं। WHO के अनुसार दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी में से इंडिया में है दिल्ली, मुंबई और कोलकाता। इंडिया एयर पोल्यूशन का एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे बड़े सिटी का AQI लेवल डेंजरस कैटेगरी तक पहुंच चुका है। तो आखिर इंडिया में एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है, तो चलिए समझते हैं। एयर पोल्यूशन के मेन कारण ट्रैफिक जैम्स, फैक्ट्री इमिशन, स्टबल बर्निंग एंड फायरवर्क्स, ये सभी फैक्टर्स मिलकर इंडिया के एयर पोल्यूशन को डेंजरस लेवल तक ले जा रहा है, जो हमारे हेल्थ पर काफ़ी इफेक्ट्स पड़ रहा है। आज अपने देश में देखा जाए तो हॉस्पिटल में लंबी लंबी कतारें लगी हैं, लोग क्लिनिक पे लाइन में लगाया हुआ है, लोग तरह तरह की बीमारियों से परेशान है, कोई एडमिट है, कोई छोटा बीमारी से जूझ रहा है, कोई बड़ी बीमारी से जूझ रहा है। तो लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है, कोई खुशहाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो आखिर क्या वजह है जिसके कारण अपने देश में इतनी बीमारियां फैल रही हैं और हॉस्पिटल फुल का फुल दिखने को मिल रहा है? लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही है, लोग हॉस्पिटल का चक्कर लगा रहा है और लोग कम एज में ही डेथ कर जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। तो इस पे हमें फोकस करना चाहिए कि आखिर क्या रीजन हो सकती है जिससे हमारे हेल्थ पे इतने बड़े बड़े इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, जो कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो यह एक चिंता का विषय है। तो आइए और गौर से समझते हैं। एयर पोल्यूशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे हेल्थ इश्यूज पे पड़ रहा है। पहला हेल्थ इश्यूज, एनवायरमेंट डैमेज एंड विजिबिलिटी इश्यूज। हेल्थ इश्यूज में सांस की प्रॉब्लम होगी, अस्थमा एंड लंग्स इन्फेक्शन और इवन कैंसर का भी रिस्क रहता है, जो हम इतने हल्के में लेते हैं एयर पोल्यूशन को, लेकिन यह एक मेजर इश्यूज है। 2 नंबर एनवायरनमेंट डैमेज, एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग का मेजर रीजन एयर पोल्यूशन ही है। 3 नंबर में आते हैं विजिबिलिटी इश्यूज, जो फॉग एंड स्मोक से रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। एक्सपर्ट के अनुसार इंडिया में हर साल लाखों लोग सिर्फ पॉल्यूटेड एयर की वजह से बीमार पड़ते हैं और उनकी जानें चली जाती है। एयर पोल्यूशन को लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं है, एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है। लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए और जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं, इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन लोगों को फिक्र नहीं है। और एयर पोल्यूशन क्या समाधान हो सकते हैं, इसको कैसे रोका जा सके, कैसे कंट्रोल किया जा सके, तो आइए समझते हैं। एयर पोल्यूशन का क्या सॉल्यूशन है, इस पे हम थोड़ा फोकस करते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना, वॉकिंग और साइकिलिंग करना, फैक्ट्री पर कंट्रोल करना, यानी कि इमिशन कंट्रोल के लिए स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, यानी कि कोई ऐसे पॉल्यूशन ना फैलाए, उस पर रूल रेगुलेशन और स्ट्रिक्ट लॉ का होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। ट्री प्लांटेशन, यानी कि हमें पेड़ों को लगाना चाहिए। रिन्यूएबल एनर्जी, अगर हम इन सब पर ध्यान दें तो पॉल्यूशन लेवल डेफिनेटली कंट्रोल किया जा सकता है। अब आते हैं हमारे हेल्थ पे ये कितना प्रभाव डाल सकता है एयर पोल्यूशन। तो ये क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिजीज़ यानी कि सांस की बीमारी होगी, हार्ट डिजीज़ होगा, ब्रेन इफेक्ट्स। बच्चों और बुजुर्गों में क्या होगा, ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। बच्चों की इम्यून सिस्टम को क्या होगी, फुल्ली डेवलप नहीं हो पाएगा, जिसके वजह से उसको कॉफ होगा, कोल्ड लंग्स एंड इन्फेक्शंस की बहुत ज़्यादा इसमें क्या होगी, डर होगी। और क्या होगा, लंग कैंसर और अदर डिजीज़ भी हो सकता है। मेंटल हेल्थ भी इस पर प्रभावित कर सकता है। क्या, एयर पोल्यूशन जो हमारे इतने हेल्थ इफेक्ट्स पे क्या कर सकते हैं, प्रभाव डाल सकते हैं। तो हम इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं है। तो समझ लीजिए एयर पोल्यूशन से कितने हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो यह एक चिंता का विषय है, हमें इस पर फोकस करना चाहिए और समझना चाहिए हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और रूल रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए। केवल गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कि सब कुछ वही करे, आपका भी एक जिम्मेदार पर्सन आप हो सकते हैं। आप ट्री लगा सकते हैं, एक पेड़ लगा सकते हैं। ज़िंदगी में 1 से 2 आप पेड़ लगाइए, अपने लिए लगाइए, अपने फैमिली के लिए लगाइए। मैक्सिमम 5 लगा सकते हैं और एवब उससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं। केवल सरकार का ही काम नहीं है कि वो पेड़ लगाएगा, और रूल रेगुलेशन जो दे रहा है उसको फॉलो करना होगा। ये लोगों का भी एक चिंता का विषय है। सरकार को तो करना ही है, उनको गुड मैनेजमेंट करना है, जिससे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके, और लोगों को भी उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान देना पड़ेगा, जिससे हम एयर पोल्यूशन से बच सकते हैं। तो अपने अपने सिटी में देखिए कि एयर पोल्यूशन कितना है, AQI लेवल कितना है, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितना सेफ जोन में हैं। तो हम AQI लेवल थोड़ा सा डिटेल्स जानने की कोशिश करते हैं कि इसका चार्ट लेवल कितना होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले AQI रेंज समझेंगे, कितना से कितना के बीच में होना चाहिए, इसकी कैटेगरी क्या होनी चाहिए, इन्फेक्शन हिल क्या होनी चाहिए। तो इसका रेंज हम सबसे पहले
पहले जानते हैं 0 से 50 यानी कि ये गुड है, यानी कि अगर आपके एरिया में 0 से 50 का AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है, ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, तो ये क्या है, गुड है, यानी कि एयर सेफ है, आपका हवा जो है सेफ है, सब बेहतर है। 51 से 100 सेटिस्फैक्ट्री, हल्की दिक्कत हो सकती है, 51 से 100 के एबव जा रहा है तो ठीक है। 101 से 200 के बीच में हो रहा है तो मॉडरेट, सांस की समस्या वाले के लिए हानिकारक है, यानी कि जिसे सांस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए दिक्कत यानी कि हानिकारक हो सकता है। 201 से 300 यानी कि पुअर है, लंग्स हार्ट पर ये खतरा कर सकता है। 301 से 400 वेरी पुअर, स्वास्थ्य संबंधी खतरा हो सकता है। 401 से 500 सेवियर, खतरनाक, गंभीर बीमारी का खतरा। तो अब सोच लीजिए कि आपके एरिया का AQI लेवल कितना है, आप चेक ऑनलाइन कर सकते हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई अभी सेफ जोन में आएगा। दिल्ली का ज़रा देखिए 449 सबसे रिकॉर्डेड किए गए हैं, तो जो शहर में रहता है उसके लिए कितना डेंजर है। जैसे बिहार के मुजफ्फरपुर के AQI लेवल 8 फरवरी 2025 का फिलहाली का है 154, जो हेल्थ रिस्क पर है, जो कितना होना चाहिए आपको 50 होना चाहिए, लेकिन ये 154 है। तो हमें रूल रेगुलेशन फॉलो करना होगा और एक एक पेड़ अपने जीवन में लगा ही लें, और एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, 5 लगा सकते हैं, 10 लगा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा लगा सकते हैं, जिससे हमें ऑक्सीजन मिल सके और हम एयर पोल्यूशन से बच सके। तो अगर वीडियो आपको समझ में आए होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।